Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का न्यू सिलेबस फिजिक्स की बुक का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑलमोस्टली कंप्लीट होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानेंगे। आई होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग वेल होगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप्स हैं या इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आप लोगों को सही से समझ आ सके। तो चलें बच्चे, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोगों ने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो था हमारा इलेक्ट्रिकल पावर के सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर की जो खसूसियात है नुमाया कैसे होंगी, और वहां पर जो चार्ज का फ्लो है वो कहां से कहां तक होगा। मजीद हम लोगों ने इस चीज को स्टडी किया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर की जो वैल्यू है वो किससे मुशाबह है। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ दो न्यू टर्म्स को भी सीखेंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एक तो हमारी है ईएमएफ फोर्स, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ करंट भी मौजूद होती है किसी कंडक्टर में। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो जब तक करंट नहीं होगा सर्किट में, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसकी इस्तेलाह क्या है, इसकी डायग्राम क्या है, इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए इन द सेंस ऑफ द 11th क्लास में या फिर किसी भी बोर्ड में, ये बीएस के टॉपिक्स से भी रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में टॉपिक को मेंशन कर दिया, उनकी हेडिंग्स बना दी गई हैं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो सके और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को भी बेहतर कर सके। अगर बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस की तरह या आप लोगों का जो 9-10 वाला सिलेबस था उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना। यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट सेकेंडरी लेवल की, वो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी लेवल है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सेकेंडरी कंसेप्ट रखना है, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल सके कि यहाँ पर किस चीज की बात पूछी जा रही है और उसमें कौन सी चीज हम लोगों ने बतानी है। उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया। सबसे पहले तो डेफिनेशन वो ऑलमोस्ट आपको पता, अगर फार्मूला है तो उसका फाइनल फार्मूला लाजमी लिखें और साथ में थोड़े से 1-2 पॉइंट या कैरेक्टरिस्टिक्स भी लाजमी लिखा तक करें। अगर दो चीजों के दरमियान डिफरेंस है, आप लोग उसको डिफरेंस के तौर पर भी लिख सकते हैं। ये मैंने डिफरेंस की शक्ल में लिखा है, आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं, नो इशू, आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों का ईएमएफ। ईएमएफ क्या है बच्चों, ये देखिएगा, ये आपका ओपन सर्किट है, लेकिन यहाँ पर ईएमएफ मौजूद है, क्योंकि ईएमएफ इस चीज की डिमांड नहीं करती कि सर्किट क्लोज होगा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा तो ही वहां पर ईएमएफ हो सकती है। नहीं, अगर सर्किट में ईएमएफ नहीं है फिर भी वहां पर आप सर्किट की वोल्टेज नहीं है फिर भी वहां पर ईएमएफ की वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है। Amount of the work done in moving the unit positive charge by a battery to move it from the low potential to high potential inside the battery। यहाँ पर inside the battery मतलब बैटरी के इनसाइड पर। हम लोग लास्ट पर इसका कंक्लूजन भी देखेंगे कि इनसाइड द बैटरी और आउटसाइड ऑफ द बैटरी। इनसाइड मतलब इंटरनल बन जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन होगी इसकी, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे, और जो एक्सटर्नल है वो आप लोगों की कैपिटल आर हो जाएगी। तो कहता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वो वर्क जो इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाता है इनसाइड, वो आपका क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, एक का सिर्फ पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। अब इसका लो पोटेंशियल कौन सा है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर लो पोटेंशियल की बात करें तो इसका माइनस वाला हिस्सा है, क्योंकि माइनस के पास कैपेसिटी और चार्जेस की डेफिशिएंसी होती है, तो वो लो से हाई की तरफ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। लेकिन यहाँ पर ओपन सर्किट भी है, अगर ओपन सर्किट है तो उसके लिए हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो वोल्टेज से कम होगी। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अगर सर्किट ओपन है तो ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज से कम होगी, और अगर सर्किट क्लोज है तो ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज से ज्यादा होगी। वोल्टेज के इक्वल कब होगी, ये भी केस हम लोग देखेंगे। द ईएमएफ ऑफ द सेल is the maximum potential difference between the terminals of the cell in the open circuit। जो आपके पास EMF की वैल्यू है, EMF of the cell, जो सेल की EMF है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रखती है between the terminals of the cell in open circuit। ओपन सर्किट की सूरत में जो ओपन सर्किट है आपका, ये देखिए आपके पास ओपन सर्किट को शो कर रहा है,
ये आपके पास वो सेल है। सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है ना, वो ईएमएफ से ज्यादा होगी जब वो ओपन सर्किट के केस में आएगा। जो ईएमएफ का फार्मूला प्यारे बच्चों वो है आप लोगों का E इज इक्वल टू, इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू W ओवर Q। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चे, इसका यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है इसका यूनिट? वोल्ट होगा। अंडरस्टैंडिंग हो गई है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। पर बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये वो वर्क होता है जो किसी भी चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाता है। ये आपके पास एक बेसिक डिफरेंस आ रहा है, ये देखें, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, ये डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। ये आपके पास क्या आ रहा है? हाई टू लो। और ये क्या आ रहा था आपके पास? ये आपके पास आ रहा था ईएमएफ, ये किसका भला? ये बस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का है। और ईएमएफ का क्या है? लो टू हाई। ये क्या है आपके पास? ईएमएफ का। ये बच्चे आप लोगों को फर्क जो है ना बताएगा कि ईएमएफ कौन सी है। अगर आपको एमडी कैट के क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं तो ये भी बच्चे इसी तरह से आप लोग क्लू के तौर पर याद रख सकते हैं। अगर लो टू हाई पोटेंशियल मूव किया जा रहा है तो वहां पर ईएमएफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईएमएफ। अगर हाई टू लो की बात हो रही है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। बेसिक कंसेप्ट का समझ में आ गया। ये देखें, अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और हमने ईएमएफ की क्या पढ़ी है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो से हाई की तरफ मूव करवाना। समझ आ गई? अब यहां पर देखिए दो डायग्राम्स मैंने ड्रा किए हैं। एक डायग्राम आप लोग इसको इक्विलिब्रियम में कह लें। यहां पर देखें इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम एट द सेम इंस्टेंट पर पड़ा हुआ है। यहां पर देखो ऊपर जो रखी हुई हमारी ऑब्स्टेकल्स है, ये समय देखे एक राड के ऊपर बाल, तो ये एक लेवल में पड़ी हुई, यहाँ पर किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं होगी। अब क्या करते हैं, एक हिस्से को फिल कर देते हैं ज्यादा और दूसरे को खाली छोड़ देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर ये रास्ता, ये यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से मूव करते हुए होल्स के जरिए दूसरे बीकर में आएंगे ताकि वहां पर कंसिस्टेंसी हो सके। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, हाई टू लो। क्या है? हाई टू लो। ये आपके पास हाई वाला रीजन है, ये आपके पास लो वाला रीजन है। इसमें बेसिक एग्जांपल समझाने की बात यह है कि किस तरह से चार्जेस ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह यहाँ पर देखें, हाई टू लो। समझ आ रही है? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए करके बताइए कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि देखे दोनों की कंसिस्टेंसी इक्वल है, यहाँ पर किसी भी किस्म का फ्लो या किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं ऑब्जर्व होगी। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे दो बीकर्स की तो यहाँ पर देखें इसमें ज्यादा सोल्यूशन है, इसमें कम सोल्यूशन है, तो ज्यादा सोल्यूशन से फिर कम सोल्यूशन, और किसके जरिए? एक होल बना हुआ है यहाँ पर समझ ले कि एक रास्ता पाथ पासेस बना हुआ है, वहां से पार्टिकल्स मूव करके दूसरे बीकर में आएंगे और इस चीज की अलामत बता रही है कि ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट हो रही है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। अब देखें ऊपर वाली ऑब्स्टैकल्स के, ये जो ऊपर वाली ऑब्स्टैकल है इसको एक साइड से ऊंचा कर दिया, दूसरी साइड से इसको डाउन कर दिया। अब क्या होगा, जो बाल थी या उसके ऊपर जो आयरन बाल थी वो किस साइड को मूव करेगी? श्योरली डाउनवर्ड मूव करेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा इसका हाई हो गया, वहां से स्लोप इसको मिलेगी और वो स्लोप के जरिए नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, इसका फार्मूला भी बच्चों वही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस की हाई से लो की तरफ, और ऊपर जो बात हो रही थी ईएमएफ की, मतलब लो से हाई की तरफ। ये डिफरेंस आपने अपने ज़हन में रखना है। फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a cell is the potential difference between the two terminals of the cell in the closed circuit। ये भी क्लू है आपके पास। यहां पर ईएमएफ की बात हो रही है, मतलब ओपन सर्किट में है, दूसरा ईएमएफ की वैल्यू वी से छोटी होगी, तीसरा कंपैरिजन वहां पर ईएमएफ बगैर करंट के भी होगी। आपके पास तीन यहां पर सॉल्यूशन आ गए हैं, ईएमएफ के तीन कंपैरिजन के पॉइंट्स आ गए हैं कि ईएमएफ विदाउट एनी करंट फिर भी मौजूद होगी, दूसरे नंबर पर ओपन सर्किट में होगी, तीसरे नंबर पर ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज से कम होगी या वोल्ट से कम होगी। मजीद आप करना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ उसकी मूवमेंट होगी। नीचे पोटेंशियल डिफरेंस का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंस करना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये हाई से लो की तरफ होगा, यानी हाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ मूव करेगा। दूसरे पॉइंट पर
ये क्लोज सर्किट में एक्ट करेगा। तीसरे पॉइंट पर डेल्टा वी इज इक्वल डब्ल्यू ओवर क्यू। और चौथे नंबर पर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बैटरी की सर्किट है वो क्लोज है और बैटरी का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि फिर ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर सिमिलरिटी देखनी है तो दोनों का यूनिट सेम होता है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखनी है। अंडरस्टूड है? ये देखें हम लोगों ने यहाँ पर एक बैटरी ली है, बैटरी को एक्सटर्नल यहाँ पर देखें वोल्टेज अप्लाई किया और इसकी ये रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। तो आपके पास जब बैटरी अप्लाई की है ना, तो बैटरी अप्लाई करने से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब माइनस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये है बच्चे इसका बेसिक कंसेप्ट जो पूरे टॉपिक में इस्तेमाल होने वाला है। मजीद बच्चे आगे चलते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं मजीद, ताकि एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हम लोग अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकें। अब ईएमएफ क्या है? ईएमएफ की मजीद अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड यूनिट चार्ज बाय सोर्स। सोर्स की मदद से यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई हुई है वो क्या है, उसकी ईएमएफ की वैल्यू। फर्ज करें आप लोगों ने क्या कहा था, यहाँ पर आपने फर्ज किया था कि हम लोगों ने एक बैटरी के साथ उसको सर्किट को इनहेंस किया, मतलब उसके साथ कनेक्ट किया, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, किस लिए, ताकि वहां पर जो स्टेडी करंट है वो फ्लो कर सके इन द केस ऑफ द क्लोज सर्किट। जब हमने तो फिर बच्चे जो पार्टिकल्स होंगे या सेल की जो कंटिन्यूअस एनर्जी होगी वो सर्किट में डिसिपेट होगी, मतलब जाया होगी, जाया तो नहीं, यूजफुल वर्क के लिए इस्तेमाल होगी। तो बच्चे जो आपके पास ईएमएफ का फार्मूला बकायदा तौर पर बनेगा वो क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू, ई भी इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डिफरेंस करना चाहें, क्योंकि काफी दफा बच्चे इसको एनर्जी पा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे ये ईएमएफ है और ईएमएफ क्या है, एनर्जी सप्लाई यूनिट चार्ज बाय सोर्स या विच फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। इसका फार्मूला W ओवर Q हो जाएगा। मजीद हम लोग यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये आपके पास जूल पर कूलम की शक्ल में आ जाएगा। जूल पर कूलम की शक्ल क्या है, ये देखिए, वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग इसका यूनिट देखें तो वो क्या है, जूल पर कूलम। और जो आपके पास जूल पर कूलम है वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा वोल्ट के इक्वल। आप इसको वोल्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। चार्ज क्या है यहाँ पर जो चार्ज वहां से पास कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना, हाई से लो की तरफ जो चार्ज पास कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो चार्ज पास, समझने की ये आपके पास चार्ज की फ्लोटेशन है, चार्ज हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहे हैं। और डब्ल्यू क्या है, वो एनर्जी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया की जा रही है हाई से लो की तरफ मूव करने के लिए, वो आपके पास क्या है, उसके डब्ल्यू वर्क डन यानी एनर्जी की शक्ल में, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है internal resistance offered by the electrolyte between the two electrodes of the cell to flow of the ions। internal resistance मतलब इसकी अंदरूनी रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो आयंस को क्या करती है, हाई से लो की तरफ मूव करने के लिए सपोर्ट करती है, वो आपके पास उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी के टर्मिनल्स पर, यानी बैटरी की मदद से जो इसके टर्मिनल्स पर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है और वहां से जो करंट ड्रा करेंगे वो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल बैटरी व्हेन द करंट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं, इसका रिलेशन क्या है। अच्छा तो बच्चों अब हम इसका रिलेशन देखने लगे। यहाँ पर मैंने कायदा तौर पर पहले भी बताया, मैंने हेडिंग्स की शक्ल में काम किया और आप लोगों को एक वेल नोन आर्टिकल की पूरी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, आप इस तरह से वहां पर डिजाइन कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम्स भी हैं, मैं आपको सर्किट डायग्राम्स के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर कौन सी चीज कैसे हुई है। शुरू में मैंने आप लोगों को ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डिफरेंस बताया, फिर हम लोगों ने उसकी हाई टू लो, लो टू हाई के पॉइंट्स को भी देखा। मे भी वहां पर आपको ना सही समझ आई हो, यहाँ पर आपको सही से पता चल जाएगा। रिलेशन क्या है, फर्ज करें बच्चों आपके पास एक सोर्स है, क्या है आपके पास एक सोर्स है, ईएमएफ का सोर्स है, हम लोगों ने उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर रखी हुई है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है उसकी, कैपिटल आर, स्मॉल रेजिस्टेंस आर इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पर, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के लिए, वो कहां से है, हाई से लो की तरफ
ये है रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया गया, मतलब कनेक्ट किया गया, तो ताकि हम लोग इसके रिलेशन को समझ सकें। मजीद देखें, हमने जो बैटरी या वोल्टेज है इसको कनेक्ट किया वो 1.5 वोल्ट या जितनी आपके यहाँ पर सर्किट को चाहिए वो रखी हुई है। हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करेगा। फ्लो करने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ से हम लोग मजीद डेरिवेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये देखें, फ्रॉम ओहम्स लॉ, ओहम्स के लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू ढूंढनी है, कौन सा करंट, कितना करंट किस हद तक यहाँ पर गुजर है। करंट की वैल्यू, अगर हमारे पास जो वोल्टेज है वो है किसके बराबर, जो ईएमएफ है, ठीक है। ईएमएफ कब आएगी बराबर इसके, जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। ये उसके स्पेशल केसेस हैं, ये भी देखते हैं। अब देखें, अब फर्ज करें आपके पास जो उसकी वोल्टेज है वो उसकी ईएमएफ के इक्वल है, और जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो दो रेजिस्टेंस के इक्वल है, जो कि एक सेल की रेजिस्टेंस है और दूसरी उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, V की जगह E पुट कर दें, R की जगह दो रेजिस्टेंस। अब इसको वैल्यूएट करें। असल में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था ईएमएफ का, ठीक है। हम लोगों ने रिलेशन देखना था इंटरनल रेजिस्टेंस का ईएमएफ के साथ, यानी वोल्टेज और ईएमएफ को कंपेयर करना था। अब देखें, ईएमएफ को एक साइड पर रहने दें, ठीक है, और इसको इससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। सॉरी, इसके साथ भी आई आएगा, आई स्मॉल आर, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू बच्चे बनेगी वो बन जाएगी आई आर किसके इक्वल होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। और ये हमारे पास क्या है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू VT से डिनोट करेंगे स्पेशल केस में। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा बच्चों वो बन जाएगा VT प्लस आई आर, और ये क्या है, ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर देन इससे पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे, जब उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। ये देखें, इस सर्किट को मैंने यहाँ पर मजीद मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। मैग्निफिकेशन में क्या हमें रिजल्ट मिला, ये देखिए, यहाँ पर जो चार्जेस है क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब हाई से लो की तरफ जाएंगे। ये देखें, हाई पोटेंशियल से HP, हाई पोटेंशियल से चार्जेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करते करते नेगेटिव की तरफ, और यहाँ से दोबारा से यहाँ पर एक इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज एक प्रोसीजर यहाँ पर होगा, जिसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है चार्जेस के ऊपर। कब, लो से हाई। ये देखें, हाई से लो की तरफ वर्क बाय चार्ज होगा, यानी चार्जेस की वजह से वर्क डन होगा। और लो से हाई की बात करेंगे तो वहां पर वर्क ऑन द चार्ज होगा, यानी चार्जेस पर वर्क होगा। अगर चार्जेस की वजह से, ये चार्जेस से वर्क डन हो रहा है, तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि उसमें हाई टू लो। यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ये देखें, पहला पॉइंट, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट क्या है, हाई से लो की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या बना है, वर्क डन बाय चार्ज, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा पॉइंट क्या है, ये एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। यहां पर देखें, लो टू हाई, वर्क ऑन द चार्ज, प्रोड्यूस ईएमएफ, और सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास इसके स्पेशल केस आ जाएंगे। स्पेशल केस में क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, आर को रखते हैं जीरो के इक्वल, किसके इक्वल रखते हैं, आर को रखते हैं जीरो के इक्वल, तो यहाँ पर जो आपके पास ईएमएफ होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस VT के इक्वल आ जाएगी। और अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी, अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है ना, तो वहां पर करंट भी मौजूद होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जब बैटरी की प्रेजेंस होगी तो ईएमएफ कम होगी, और जब बैटरी की प्रेजेंस नहीं होगी या तो वहां पर ईएमएफ हमारी ज्यादा होगी। और अगर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो वो ईएमएफ, यानी कि ऐसा कौन सा केस है जब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं। आपके एमसीक्यूज के हवाले से ये तीनों नोट बहुत अहम है कि आपके पास ईएमएफ कब होगी ज्यादा, जब वहां पर
वोल्टेज की बात हो रही है, मतलब वोल्टेज वहां पर क्लोज सर्किट है तो वहां पर वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज की शक्ल में जो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। अगर आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो लेट कर लेते हैं तो आपके पास जो उसका ईएमएफ का हिस्सा है ना वो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास करंट भी मौजूद है, वैल्यू भी मौजूद है, तो वहां पर टर्मिनल वोल्टेज की मौजूदगी की वजह से जो ईएमएफ होगी वो वोल्टेज से कम होगी। अंडरस्टूड है। लास्ट पर इसके कुछ कंक्लूजन देखे हैं। ओवरऑल जो टॉपिक्स के कंक्लूजन बने हैं, जो हम लोगों ने इसके डिफरेंस देखे हैं, सिमिलरिटीज देखी हैं, उनका जो रिजल्ट है वो क्या है। ईएमएफ इज द कॉज, ईएमएफ किसी वजह से है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज द फैक्ट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उसका असर है। दूसरा, ईएमएफ ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट ड्रॉन थ्रू दी सर्किट और थ्रू द बैटरी। बैटरी से करंट ना भी लें तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय, अगर वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट नहीं है, फिर भी ईएमएफ वहां पर मौजूद होगी हमेशा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो इन द अब्सेंस ऑफ द करंट, लेकिन करंट की गैर मौजूदगी में आपकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। तीसरा क्या है, ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। जो आपकी ईएमएफ है वो क्या है, सेल की प्रोवाइड करता है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड करने वाली एनर्जी है जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ उसको मूव करने में मदद कर रही है। जबकि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट्स इज द एनर्जी डिसिपेटेड एज द यूनिट, और वो एनर्जी की ज़ाया शुदा वैल्यू यानी इस्तेमाल शुदा वैल्यू है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां पर गुजरने के लिए, जो कंपोनेंट्स को गुजरने के लिए प्रोवाइड की जा रही है, वो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू कहलाए। तो ये है बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक डिटेल नोट के हिसाब से देखा, आपने एमसीक्यूज के हिसाब से देखा, आपने यहाँ पर इनके डिफरेंस कंपैरिजन, इनकी सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज, इनकी एनर्जी, और यहाँ पर जो मजीद इसकी कंक्लूजन के पॉइंट्स हैं उनको स्टडी आउट कर लिया। ये होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद इसके टॉपिक्स पर बहस मुबाहिसा करेंगे। तब तक के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं, न्यू सिलेबस बीएस के टॉपिक्स यहाँ पर आपके जो न्यू सिलेबस 11 क्लास के हैं, मजीद क्लासेस के भी अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता काम किया जा रहा है। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।